कितनी तेज हवा चल रही है उमर। हाँ? बारिश की हो रही है। बारिश होने वाली है। होने वाली है। आगे स्कूल जाना है। वाह बादल देखो। माँ स्कूल जाना है। हाँ जाना है, कल छुट्टी है। कल छुट्टी। पापा को बोलना है बारिश हो रही है बाहर। बहुत प्यारा मौसम हुआ है। बारिश नहीं आ रही हो रही। होने वाली है। होने वाली है अभी। मौसम बहुत अच्छा हो गया। हम उमर चलो तुम जल्दी से अपना लंच कर लो, फिर हम जाएंगे बाहर, ठीक है। किधर? चक्कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है जुमेरात और बाहर मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ है। जैसे ही हम लोग उठे तो मुझे बाहर से बादल गरजने की और तेज़ तेज़ हवा चलने की आवाज़ें आई। तो हम लोगों ने जाके विंडो खोल के देखा तो वाकई में बाहर मौसम जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। बच्चे तो देख के इतना एक्साइटेड हो गए, कहते हैं कि बाहर चक्कर लगा के आते हैं। बट मैं इनको लेकर किचन में आ गई। मैंने कहा पहले आप लोग लंच करो, उसके बाद हम लोग बाहर चक्कर लगाने जाएंगे। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या खाना है लंच में, तो इन्होंने कहा कि हमें नगेट्स फ्राई कर दें। तो इनके लिए मैंने नगेट्स फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और ये कुछ ग्रॉसरी हम लोग रात को लूलू से करके आए थे। बाकी सारा सामान तो मैंने रात को ही उठा लिया था। मैं फ्रिज का सामान उठाने लगी थी कि जो फ्रिज का है मैं उसको रख दूँ फ्रिज में, बाकी मैं सुबह रख लूँगी। लेकिन बस फ्रिज का रखते रखते फिर मैंने सारी चीज़ें ही रख दी थी। बस ये थोड़ी बहुत कुछ बाकी थी। ये कुछ एसेंस वगैरह लिए थे, साबूदाना था और टी बैग्स थे, तो ये मैं अभी इनको उठा लूँगी। कल जब हम लुलु जा रहे थे तो तब भी रास्ते में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई थी, फिर बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह से ही बहुत बादल गरज रहे थे और तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, तो बारिश का सुबह से ही मौसम बना हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया था और यहाँ पर नगेट्स भी बच्चों के फ्राई हो चुके थे। उमर को मैं सैंडविच बना दूँगी और आयशा को पसंद नहीं है सैंडविच, तो वो ऐसे ही खाएगी। बाहर अच्छा मौसम देख कर ना मैं भी फ़्रेश हो गई थी और मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है रियाद में और कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आज मुझे इसलिए इतनी खुशी हो रही है कि बारिश होगी तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। इनको तो बाहर से ज़रा सी आवाज़ आती है या एसी के ऊपर पानी गिरने की इनको आवाज़ें आती हैं तो इनको फ़ौरन पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। बच्चों का लंच रेडी हो चुका था, इनको मैं कार्टून लगा के बिठा दूँगी तो ये दोनों अपना लंच जो है फ़िनिश कर लेंगे और मैं किचन के बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी अपने लिए लंच में कुछ बनाऊँगी या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। फ्रूट्स से मुझे याद आ गया कि मैंने कल कुछ फ्रूट्स भी लिए थे, तो मैं इनको भी धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अमरूद लिए थे, मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट्स में, तो ये मैं अपने लिए लेती होती हूँ। हारून को पसंद नहीं है, वो तो नहीं खाते हैं, तो मैं बस अपने लिए लेती होती हूँ। आयशा भी खा लेती है, आयशा फ्रूट्स खा लेती है, उसको कोई सा भी फ्रूट दे दो वो खा लेती है। लेकिन उमर भी फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह उसको खिलाऊँ, मगर वो नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं। इस मामले में ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, क्योंकि वो भी बिल्कुल फ्रूट नहीं खाते तो ये भी नहीं खाता। हाँ लेकिन वो फ्रूट चाट खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन ये फ्रूट चाट भी नहीं खाता। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ के अंदर डाल के या कुछ ऐसा बना के जिससे इसको पता ना चले, तो मैं इसको खिला देती हूँ। आयशा माशाल्लाह से अच्छी बच्ची है, वो तंग नहीं करती है मुझे, वो खा लेती है शौक़ से फ्रूट, उसको पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी से, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से खा लेती है और उसको शौक़ होता है कि मैं सारे फ्रूट्स जो है ना वो उनको ट्राई करूँ। तो बस यहाँ पर मैं फ़्रूट्स को धो के रख रही थी और उसके बाद मैं सब्ज़ियाँ निकालूँगी। आज मैंने सोचा था कि मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना लेती हूँ, तो उसके लिए कल मैंने मेथी ली थी लुलु से और गाजरें पड़ी हुई थी, थोड़ी सी मैंने और भी ली थी लेकिन पहले की भी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आलू मटर गाजर और मेथी का मिक्स सालन जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सब्ज़ियों को निकाल रही थी। तो इधर मैं सब्ज़ियाँ निकाल रही थी, मटर मैं फ़्रोज़न इस्तेमाल करूँगी तो वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिए थे। यहाँ पर मैं गाजरें निकाल रही हूँ, आलू और प्याज वगैरह। तो ये लो,
को ना मैं धो के कट करके रख दूँगी। और क्योंकि सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सालन बन जाता है, बस इनको कटिंग वगैरह करने में, धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हों तो सालन तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैं इनको धो के काट के रखूँगी और फिर मैं जाके नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और आकर ना फिर मैं सालन बनाऊँगी। चलें जी, सारी सब्जियों को धो के कट करके रख लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न जो मटर इसमें मैंने यूज़ करने वो भी निकाल के रखे हुए हैं। और ये देखें, ये उमर अपना सैंडविच जो है आधा यहाँ पे छोड़ के चला गया, कह रहा था कि मैं बाद में खा लूँगा। तो मुझे पता है इसने बाद में तो खाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये मैं खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी ड्रिंक निकाली, तो मैंने सोचा कि मैं ये खा लेती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आयशा, इधर से क्या चाहिए? कौन सी बुक? वो उसके पास ही है। ले जाओ। मैंने भी यहाँ पे अपना लंच कर लिया था और ये थोड़ी सी ड्रिंक मैंने पी थी, बाकी मैं फ़्रिज में रख दूँगी। बच्चे दोनों अपना लगे हुए हैं बाहर खेल कूद में और साथ साथ कार्टून उनके लगे हुए हैं। टीवी तो एक सेकंड में बंद नहीं करने देते, कार्टून उसमें चलते रहते हैं, भले ही ये देखें या ना देखें, लेकिन बस टीवी में चलने चाहिए कार्टून हर टाइम। तो मैं बस अब नमाज़ पढ़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, तो मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाऊँ, मैं अपने बाल वगैरह बना लूँ, क्योंकि फिर किचन में घुस जाओ तो उसके बाद तो फिर निकला ही नहीं जाता है, काम ही ख़त्म नहीं होते फिर किचन के। तो जाने से पहले ना मैं तैयार हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने कंघी कर रही थी, बाल वगैरह बना रही थी अपने। तो बस अब मैं वापस किचन में जाने लगी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी टैबलेट नहीं ली थी, खाना खाने के बाद लेती हूँ, तो वो मैं भूल गई थी पहले। तो मैंने सोचा कि टैबलेट खा लूँ किचन में जाने से पहले, तो फिर जाके ना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने अपनी टैबलेट ली। उसके बाद मैं खाना बनाने जाने लगी थी, तो बच्चे कहते कि उनको बाहर राउंड लगवा के लाऊं, क्योंकि मैंने उन्हें पहले बोला था कि आप लोग लंच कर लो तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगी। मैंने सोचा ये लोग भूल जाएंगे, लेकिन उनको अभी तक याद था, तो खैर फिर मुझे इनको लेके जाना पड़ा। वाह, मौसम चेक करें बाहर। मम्मा देखो, मुझे जाना दो। टाइम क्या हुआ है मुझे देखने दो। मुझे दो। चक्कर लगा के आते हैं, बाहर आके खाना बना लूँगी। चले उमर, आ जाओ। ये मैं ही 15 मिनट में वापस आ जाएंगे, आके खाना बना लेंगे। चलो चलते हैं। चप्पल पहन लो उमर, चप्पल पहन लो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलना है। किधर जा रही हो? बारिश में? कैसे कैसे हो गया बारिश? मम्मा बारिश कैसे हो गई? बारिश कैसे हो गई? रेन हो अल्लाह ताला ने की है बारिश।
क्या पड़ा हुआ है? लेंगे ना, मुझे खाना बनाना है, जल्दी आ जाओ। आयशा नहीं सोने हैं, खाना भी बनाना है, जाके आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठंड हो गई है। आ जाओ, चलो आ जाओ, आज बाद में फिर आएंगे, दोबारा आएंगे बाद में, खाना बना के आएंगे, आ जाओ आ जाओ। 3:05 हो गए। बैक टू द किचन। फाइनली बारिश में हमारा गर्दी करने के बाद हम किचन में वापस आ चुके और अभी हम खाना बनाने की तैयारी करने लगे हैं। जल्दी जल्दी से। क्या हुआ? ये ऐसी गबरूते जाती जा रहे हैं। हाँ गबरूता। पंखा बंद कर दो। आ जाओ, तुम देखो, मैं जल्दी से खाना बना लूँ, फिर मैं देखूँगी बारिश। आज लगता है खाना बनाने में देर हो जाए। हम लोग बारिश में चले गए थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए। ये मैंने इसके अंदर डाला है मस्टर्ड सीड, राई जिसको बोलते हैं ना, थोड़े से मैंने इसमें डाले, 1/2 टीस्पून के जितने, थोड़े से मेथी दाने। इससे सब्ज़ी का ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। खाली सब्ज़ी का नहीं, किसी भी सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हो ना फ्रेश वाले, वो आप इसके अंदर ना ज़रूर ऐड करें सब्ज़ी में। मिक्स सब्ज़ी का सालन जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप फ्रेश कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड करें अगर आपके पास हो। मेरे पास नहीं थे तो मैं अभी नहीं डाल दी। थोड़ा सा ये फ्राई हो गया राई दाना और मेथी, तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा सौते करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा ख़त्म होने वाला हुआ है। लहसुन मैंने रखा हुआ है ला के, तो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बनाने का, तो इसको बनाऊंगी। ये 1 टीस्पून के जितना मैंने ले लिया, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। लहसुन रखने गई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैं अपनी कोक निकाल रही हूँ। मैंने कहा सालन बनाते बनाते साथ में इसको ख़त्म कर लेती हूँ। ये मैं एक कैन पूरा कभी भी एक टाइम में नहीं ख़त्म करती। इसको मैं खोलती हूँ, थोड़ा सा पीती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद जब दिल करता है तो पी लेती हूँ। तो प्याज यहाँ पे थोड़ा सा सौते हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैं ना ये कपड़ा हर वक्त साथ ही रखती हूँ, क्योंकि कुछ भी पकाते वक्त जब आप प्याज वगैरह फ्राई करती हो तो उसके छींटे ना ये स्टोव पे पड़ते ही हैं, तो इनको साथ साथ साफ़ कर लिया करें ना, तो फिर आपका जो स्टोव है वो ज़्यादा गंदा होने से बच जाता है। तो इसको ना मैं तो खाना बनाते बनाते साथ साथ ही इसको साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही छींटे पड़ते हैं मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। खाना भले ही मेरा जल जाए लेकिन सफाई हो जाए। खैर, ये लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी, साथ में 2 हरी मिर्चें ली हैं, साबुत ही डाली है मैंने, काट के नहीं डाली। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं।
क्योंकि मैं उमर को भी खिलाती हूँ ना, तो उसको मिर्ची बहुत लगती है, तो इसलिए मैंने साबुत ही डाली है, काट के नहीं डालती। वैसे ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ना, ये इतनी वो स्पाइसी नहीं होती, कड़वी नहीं होती हैं ये, बस फ्लेवर इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा ये कड़वी नहीं होती। अच्छा, अभी मैं इसको ना कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए ना, फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, टमाटर सॉफ्ट हो रहे, मैं ये बर्तन साथ में धो लूँगी। जिसमें मैंने प्याज और टमाटर वगैरह काट के रखे थे, तो इनको धो लूँगी। और पहले मैं रख के गई थी, नमाज़ पढ़ने चली गई थी, तो ये भी धो लूँगी। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले, और मसाले इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस बेसिक से मसाले मैं इसमें डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून के जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये भी स्पाइसी नहीं होता है, बस ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया, वो तकरीबन ½ टीस्पून के जितना डाला है। और ये है कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरे और धनिया का पाउडर, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और 1 चिकन क्यूब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे हमारी मिक्स सब्ज़ी के सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और नीचे ना लगे तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी इनकी भुनाई कर लूँगी, और फिर हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं मटर ऐड कर दूँगी, और इनको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, और फिर बाकी की सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर गाजरें और आलू, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। मेथी मैं अभी नहीं डालूँगी, जब गाजरें और आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर मेथी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से सब्जियों को मैंने मिक्स कर दिया है, और इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, बस मैं इसको कवर कर दूँगी, तो ये भाप से और अपने ही पानी में ना ये गल जाएंगी। और फ्लेम को मैं लो टू मीडियम पे कर दूँगी। तो वो कर दी है मैंने फ्लेम लो टू मीडियम पे, और कवर कर दिया इनको। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं अब इनको चेक करूँगी, तो फिर मैं इसके अंदर मेथी ऐड कर दूँगी। क्या कर रही हो यहाँ पे? हाथ हटाओ। मुझे ना बहुत शदीद प्यास लग रही थी, और मेरा ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा था। ये मैं बोतल भर के रख देती होती हूँ अपने लिए फ़्रिज में। वैसे हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीते, तो इसलिए पानी मैं फ़्रिज में नहीं रखती हूँ। सिर्फ़ एक बोतल मैं ये अपने लिए भर के रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी, और वैसे भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ठंडा पानी पीने का ही दिल करता है। लेकिन बच्चों की वजह से मैं फ़्रिज में नहीं रखती, क्योंकि वो भी फिर ठंडा पानी पीते हैं, तो उनको मैं नहीं देती हूँ ठंडा पानी। तो इसलिए मैं सिर्फ़ अपने लिए एक बोतल भर के रखती हूँ। आयशा को तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं करती हैं ठंडी चीज़ें, वो तो कभी कभार आइस क्यूब्स भी खा लेती है। आइसक्रीम भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उमर को सूट नहीं करती हैं ठंडी चीज़ें। वो भी ज़्यादा अगर मिक़दार में खा ले तो, जैसे कि ठंडा जूस वगैरह पी ले, या आइसक्रीम खा ले, ठंडी कोई भी चीज़ खा ले, या पानी पी ले, तो उसका थोड़ा गला वगैरह ख़राब हो जाता है, या खांसी वगैरह हो जाती है। तो उसकी वजह से ना मैं फिर दोनों को ही नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन कभी कभार मैं दे देती हूँ इनको आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं और उनका दिल करता है, तो फिर मैं दे देती हूँ उनको। लेकिन पानी मैं, क्योंकि हर टाइम पीना होता है, तो इसलिए पानी मैं इनको नॉर्मली देती हूँ, वो मैं इनकी वजह से फ्रिज में नहीं रखती। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो थी हमारी गल चुकी थी, गाजरें और आलू गल चुके थे, तो फिर मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी थी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया था, और सब्जियों को कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए और कुक कर लिया था, ताकि मेथी भी गल जाए, क्योंकि बाकी सब्जियां तो पहले ही गल चुकी थी, तभी मैंने मेथी ऐड की थी, क्योंकि मेथी बहुत जल्दी गल जाती है।
तो बाकी सब्ज़ियाँ जो थी उन्होंने टाइम लेना था, तो उनको मैंने पहले कुक कर लिया था। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी उसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के वो भी इसके अंदर डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के डाल देंगे। तो हमारा मिक्स सब्ज़ी का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और हारून भी आ चुके हैं। तो बस अभी मैं खाना लगाऊंगी और फिर खाना खा के हम लोग उमर को छोड़ने के लिए जाएंगे। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के फ्री हो चुके थे और उमर भी रेडी हो चुका था। तो बस अभी हम लोग उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।